ईश्वर संप्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य। मनुष्य साधना करता है ईश्वर की संप्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। अब ईश्वर संप्राप्ति क्या वस्तु है? हाँ, अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व बोध को परम पुरुष में मिला देना है। यह मिला देने का उपाय क्या है? साधना के द्वारा अपने समग्र सत्ता बोध को परम पुरुष के पास ले जाना, और इसके साथ ही साथ और क्या करना? हाँ, कीर्तन के द्वारा परम पुरुष को आकृष्ट कर उन्हें अपने निकट ले आना। आध्यात्मिक साधना केवल मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य को छोड़ अन्य कोई जीव नहीं कर सकता। तब भविष्य में हो सकता है मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव भी साधना का अभ्यास का अवसर पा सकेगा। जिसने मनुष्य शरीर पाया है उनमें एक ऐसी भ्रांत धारणा जम गई है कि जो पतित हैं, जो पापी है, वे साधना करेंगे कैसे? मैं तो उन सब तथाकथित पापी पतित मनुष्यों को आह्वान कर कहूँगा कि मनुष्य तो आध्यात्मिक साधना करेगा ही, यहाँ तक कि उन्नत पशु भी साधना का अवसर पाएंगे। अतएव कोई ऐसी बात ना सोचें कि चूंकि वह पापी है इससे वह परम पुरुष के सानिध्य में आ नहीं सकेगा। तुम लोगों का वह अधिकार है, भविष्य में भी रहेगा। मनुष्य यह जो उन्नति करता जाएगा, इस उन्नति से साधना में जो केवल उसका मन और आत्मा उन्नत होते जा रहा है, इतना ही नहीं बल्कि उसको शारीरिक लाभ भी होता है। शारीरिक लाभ क्या है? हाँ, शारीरिक ऋजुता के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। मस्तिष्क की कैरोटिका की भी वृद्धि होती है। मनुष्य अति मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होते जा रहा है। मनुष्य जब साधना के द्वारा परम पुरुष की ओर बढ़ने लगता है, तब आत्मिक विकास के साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी होते रहता है। तुम लोग देखोगे इस पृथ्वी पर जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, मानव समाज की सर्वात्मक उन्नति के लिए उन्होंने बहुत से महान चिंतन भावना का प्रसार किया है, वे सभी थे विशिष्ट साधक। उच्च आध्यात्मिक जगत के मनुष्य जड़ की उपासना के द्वारा, जड़ बुद्धि के द्वारा संप्रेषित हो कभी कोई महत् कर्म संपन्न करना संभव नहीं है। यहीं पर आध्यात्मिकता का महात्म्य है, अर्थात शारीरिक, जागतिक, पांच भौतिक स्तर में भी लाभ ही होता है, और लाभ होता है मानसिक और आत्मिक जगत में भी। मन प्रसन्न होता है, उदार हो जाता है, फैलते जाता है। एक मन के भीतर 1000 मन प्रवेश कर जाता है। अब एक मनुष्य का मन यदि अति विराट हो जाए तब तो उसमें ही क्षुद्र क्षुद्र 200-500 मन घुस जा सकता है। परम पुरुष के साथ क्या होता है? हाँ, उनका मन अति विशाल, अति विराट है, और उनके मन में जगत के सभी मन घुसे पड़े हैं। किसके मन में कौन संवेदन जग रहा है, कौन अपने मन में क्या सोच रहा है, सब स्पंदन उनके विराट मन में स्पंदित हुए जा रहा है, प्रतिस्पंदित होते जा रहा है। वे साथ ही साथ उसे जान जा रहे हैं। किसी ने सोचा आज जनरल दर्शन यदि थोड़ा विलंब से हो तो दोपहर का भोजन करके ही जाऊंगा। फिर कोई सोचता है करके जाऊंगा क्या, करके नहीं जाऊंगा, बाबा कब आ जाएंगे कौन जानता है। अभी यह जो मन में चिंता हो रही है, इस चिंता के भीतर बाहर में सब ओर से घिरा हुआ है परम पुरुष का मन। इसी से कौन क्या सोच रहा है, वह जब भी सोचता है परम पुरुष तभी जान जाते हैं, सुन लेते हैं उनके मन की बात। वे जो केवल मन की व्यथा, मन का आनंद, मन का शोकाश्रु और मन की हर्षोत्फुल्लता जान रहे हैं। इसी से सब कुछ ही उनके विराट मन में प्रतिस्पंदित होते चला जा रहा है, क्योंकि वे तो नितांत निकट ही हैं। आज तक पृथ्वी में जितने बड़े बड़े व्यक्तित्व के आविर्भाव हुए हैं, जो मानव जाति के प्रगति के लिए, मानवता की सेवा के लिए कुछ भी कर गए हैं, वे सभी थे परम पुरुष के प्रति एकांत रूप से अनुरक्त। और
जिनके हृदय में परम पुरुष के प्रति प्रेम नहीं है, जिनके हृदय मरुभूमि की भांति शुष्क है, उनके द्वारा कभी बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। वे संभवतः योगी बन पर्वत की गुहा में काल निर्वाह कर सकते हैं, किंतु जगत के कल्याण के बारे में उनका कोई मूल्य नहीं। तुम लोग सार्थक साधना के द्वारा जैसे जैसे उन्नति करोगे, अंतरलोक में बढ़ते जाओगे और साथ ही साथ दुखी मानवता की सेवा भी करते जाओगे। फिर तो तुम लोगों के उस त्याग, तितिक्षा, साधना और सेवा से परम पुरुष भी संतुष्ट होंगे। आनंद नगर, प्रातःकाल 30 दिसंबर 1980 ईस्वी। बाधा ही प्रगति का लक्षण है। विघ्न की लकीर को लांघ कर बढ़ने की चेष्टा करना सभी जीव का स्वाभाविक धर्म है। यह जो केवल मनुष्य की ही विशेषता है ऐसी बात नहीं है, किंतु यह जो बंधनगत अनुपपत्ति है, इसे जय करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति यथेष्ट नहीं है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है। पशुओं के बारे में शारीरिक शक्ति यथेष्ट रहते हुए भी मानसिक शक्ति का अभाव निबंधन अथवा अल्पता निबंधन के कारण वह बहुत दूर तक आगे बढ़ नहीं पाता, तथा आध्यात्मिक शक्ति कहने से उसके पास कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहा ही जा सकता है। जिस उत्तुंग पर्वतमाला को देख पशु रुक जाता है, दुर्बलतर मनुष्य उसका अतिक्रम अपनी बल बुद्धि से करता है। यह जो मनुष्य कर पाता है वह पशु नहीं कर पाता। शारीरिक बल रहते हुए यह जो पशु हार जाता है, इसका कारण यही है। स्पष्टता यह समझ में आता है कि इसका कारण हुआ मनुष्य की उन्नत मानस शक्ति, किंतु यह उन्नत मानसिक शक्ति क्या एक दिन में आ गई है? संघर्ष और समिति के माध्यम से बौद्धिक उत्कर्ष साधित हुआ है, तथा उसके परिणाम स्वरूप मन और मन का आवास मस्तिष्क उन्नत हुआ है, और यह उन्नत मन और मस्तिष्क वाहक के रूप में उसने एक विवर्तित शरीर पाया है, जो शरीर अन्य पशुओं से बहुत हद तक पृथक है। उसको इस मानसिक पार्थक्य के साथ तजनित शारीरिक पार्थक्य भी मनुष्य को विशेष ढंग से विशिष्ट कर डालता है। यहीं पर ही मनुष्य की बहादुरी है। एक बाधा आई, पशु जड़ शक्ति के द्वारा उस विघ्न को अतिक्रमण करना चाहेगा। फिर मनुष्य चिंतन करेगा, सोचेगा, बुद्धि की सहायता से कोई नया उपाय उद्भावन कर विघ्न को लांघ कर चला जाएगा। यह स्मरण रखना होगा, यह जो विघ्न है यह केवल दैशिक, कालिक या पात्रिक विघ्न ही नहीं है, इससे भी बड़ा विघ्न है मानसिक, आध्यात्मिक। इनमें दैशिक, कालिक और पात्रिक बाधाएं आदि भौतिक विघ्न के अंतर्गत हैं, किंतु आदिदैविक क्षेत्र में मनुष्य का मुख्य विघ्न हुआ भाव जड़ता। इसी से गांव के लोगों के मुख से, घर के लोगों के मुख से, विद्यालय के शिक्षक के मुख से सुनते सुनते मन में सूचिका भरण कर दिया जाता है विभिन्न भावना को। मनुष्य बड़ा होकर भी, लिखना पढ़ना सीख कर भी जिसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और सहाय हो उसके पास आत्मसमर्पण करता है, यह कैसा दुर्दैव है। यह बहुत ही दुख का विषय है। मैं जानता समझता हूँ एक प्रकार का और करता हूँ अन्य प्रकार का। क्यों दूसरे तरह का करता हूँ? हाँ, यही एक तरह की उसकी विरोधिता करने के लायक मानसिक सत्साहस जो नहीं है। समझा, अमुक रोग होने पर अमुक दवा करना ही उचित है, करता भी ऐसा ही है उसे, किंतु भय भी है। हम विशेष देवी देवता के प्रति छिप छिप कर उनकी पूजा करते हैं। जो लग जाता है, कहावत है, लागे तो तूक ना लागे तो ताक। यह एक भारी दुर्बलता है। इस दुर्बलता को अंग्रेजी में डॉगमा कहते हैं। संस्कृत भाषा में मैंने इसका नाम रखा है भाव जड़ता। मानस भूमि में इस भाव जड़ता के विपक्ष में मनुष्य को प्रबल रूप से संग्राम किए जाना होगा। यह भाव जड़ता अपने उत्तुंग फना का विस्तार कर मनुष्य को ग्रास करना चाह रही है। मानवता के स्वार्थ के लिए
उसके विपक्ष में मनुष्य को लड़ना होगा। मनुष्य को क्षुद्रता के बंधन से मुक्त होना होगा। मनुष्य मुक्त हो देखेगा और एक बड़े बंधन के लकीर को पार करना पड़ रहा है। उसे पार कर एक बड़ा बंधन है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब सभी विघ्न निशेष हो, चूर्णीभूत हो जाएंगे, उसी दिन होगा मनुष्य का मुक्ति का दिन। उसी चरम दिन की प्रतीक्षा में हर एक मनुष्य को सचेष्ट रूप से अपेक्षा करनी होगी। निश्चेष्ट रूप से ताकते रहने से नहीं चलेगा। सचेष्ट रूप से मनुष्य को आगे बढ़ते जाना होगा। और अंतिम विघ्न हुआ आध्यात्मिक जगत का विघ्न। धर्म देशना के उद्देश्य से युग युगांतर से कितनी श्रुतियाँ, स्मृति पुराण आदि रचित हुए हैं। यह सभी श्रुतियाँ स्मृति पुराण में कितनी ही परस्पर विरोधी उपमाएं हैं। हर एक ने दावा किया है कि मेरा मन शुद्ध है, मेरा ही मन शुद्ध है। इनमें अधिकतर युक्ति सम्मत और समर्थन योग्य है, कारण मैं जो कह रहा हूँ वह स्वयं ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का निर्देश है। अब प्रश्न हुआ कि सभी यदि स्वयं परम पुरुष के निर्देश हैं, तब उनमें इतने मत पार्थक्य क्यों है? ऐसा होना तो उचित नहीं है। सभी मनुष्य के भीतर जो मौल धर्म विश्वास है, जो मौल धर्मीय मनस्तत्व है, वहाँ पर तो कोई मत पार्थक्य नहीं देखता हूँ। जैव धर्म, सनातन मानव धर्म या भागवत धर्म के बारे में कहीं पर हम तो किसी प्रकार का परस्पर विपरीतता नहीं देखते हैं, कारण यह सब कुछ ही विश्व मानव के सार वस्तु हैं, मनस्तत्व संजात हैं। अब आध्यात्मिक विघ्न के विपक्ष में सार्थक संग्राम के लिए आवश्यकता है विश्व मानव को भागवत धर्म की प्रतिष्ठा की। तभी जाकर दूर अतिक्रम्य आध्यात्मिक विघ्न की सीमा को पार कर मनुष्य परम मुक्ति का निश्वास ले पाएगा। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की उक्ति हुई, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। जो मनुष्य मेरी भजना करता है उसके लिए यह दुस्तर विघ्न अतिक्रम करना संभव है। यह जो आध्यात्मिक विघ्न है, जो मनुष्य के चलने के रास्ते में बड़ा विघ्न है, जिसके लिए मनुष्य मनुष्यत्व को खोकर पशुत्व में पर्यवसित होता है, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर भी इस विघ्न के विपक्ष में संग्राम करना और संग्राम में जयी होना तथा उसके द्वारा मानवता को मुक्ति दिलाना, यह सब कुछ ही सहज हो जाए यदि मनुष्य परम पुरुष के आश्रय में चले आवे। यह जो विघ्न है, इस विघ्न के सृष्टा कौन है? हाँ, परमात्मा की ही एक विशेष शक्ति है जिसका दूसरा नाम माया है। यह जो माया है या शक्ति है, ये किनकी शक्ति है? हाँ, शक्ति सा शिवस्य शक्ति, परम पुरुष की शक्ति है। अब मनुष्य यदि इस माया श्रेष्ठ विघ्न को अतिक्रम करने जाए तो माया का अधीश्वर परम पुरुष के शरणापन्न होने के अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है। आनंद नगर, सायंकाल 30 दिसंबर 1981। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। मैंने कल कहा था अग्रगति के पथ में 3 तरह का बंधन है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि का शब्द का माने व्यापकार्थी है, अर्थात 5 भौतिक किसी एक वस्तु को मैंने पाया, उसे 5 भौतिक कहूँगा या भौतिक कहूँगा। और व्यापक रूप में जहाँ पर 5 भौतिक सत्ता के साथ संबंध रहता है, वहाँ पर केवल भौतिक कहना ही यथेष्ट न होगा, बल्कि आदि भौतिक कहना होगा। फिर ठीक वैसे ही मानसिक स्तर में जितनी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती जा रही है, अर्थात पूर्वकृत कर्म के लिए अथवा प्रारब्ध के लिए जहाँ पर मानसिक स्तर में फल भोग हुए जा रहा है, उन्हें ठीक दैविक कहना यथेष्ट न होगा, वहाँ पर आदि दैविक कहना होगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में ये छोटे मोटे विघ्न वैयक्तिक जीवन के विघ्न हैं, इन्हें आत्मिक विघ्न कह सकते हैं। किंतु व्यापक क्षेत्र में जैसे सचराचर में होता रहता है,
उसके बारे में कहने पर हम आध्यात्मिक कहने के लिए बाध्य हैं। इन आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक के लिए उपयुक्त शब्द मैं पा नहीं रहा था, इसलिए मैंने मेटाफिजिकल, मेटासाइकिक एंड मेटा स्पिरिचुअल इन 3 शब्दों का व्यवहार करने के लिए विवश हुआ था। मैंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक स्तर में ही दैशिक, कालिक और पात्रिक बाधाएं आ जाती हैं। इसी से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कहने के पश्चात पृथक रूप से दैशिक, कालिक और पात्रिक उल्लेख नहीं करने पे भी चल सकता है। अब तो ये 3 प्रकार की बाधाएं हैं। इन तीनों से मुक्त होने के लिए मनुष्य अक्लांत प्रचेष्ट करता जाएगा। यही स्वाभाविक है। पशु भी चेष्टा करता है, किंतु अपनी असमर्थता के कारण वह कर नहीं पाता। फिर जन्म जन्मांतर के प्रयास के परिणाम स्वरूप जब वही पशु मनुष्य शरीर पा जाता है, तब वह अपने प्रत्यभिज्ञा के द्वारा तथा प्रारब्ध के द्वारा धीरे धीरे उन बाधाओं का अतिक्रम करता है। अब ये जो 3 बाधाएं हैं, इन तीनों को 3 तरह का क्लेश कह सकता हूँ, 3 तरह के दुख। इन दुखों से मनुष्य कितने हद तक त्राण पा सकता है, कहाँ तक परित्राण पा सकता है, उसे ही यह सोचकर देखना होगा। क्योंकि भौतिक शरीर या जीव देह के द्वारा विराट आदि भौतिक विश्व को आदि भौतिक स्तर पर जय करना संभव नहीं होता। क्योंकि देश, काल, पात्र के ऊपर मनुष्य अपना आधिपत्य विस्तार नहीं कर सकता। इसका कारण है, मनुष्य हो सकता है प्रचेष्टा के द्वारा अपने भौतिक शरीर को विराट बना सकता है। आसन और प्राणायाम के द्वारा अपने आधार को मनुष्य से बड़ा बना सकता है, फुला दे सकता है। तुम लोगों ने देखा है, जीव जंतु एक एक विशेष अवस्था में है। जैसे विड़ाल क्रुद्ध होने पर या भय पाने पर अपने समूचे शरीर को फुला देता है, वो वायु के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा संभव होता है। यदि मनुष्य भौतिक जगत के द्वारा आदि भौतिक जगत के ऊपर अपना अधिकार फैलाना चाहे तथा इस तरह से अपने शरीर को फुलाना चाहे, तब क्या होगा? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ जाएगा और अंत में भीतरी संघर्ष के कारण भौतिक अब भौतिक नहीं रह जाएगा, मानसिक देह बन जाएगा। अर्थात मानसिक देह के द्वारा वह तब 5 भौतिक आदि भौतिक जगत को नियंत्रण करता है। मनुष्य यदि अपनी जीवात्मा की सहायता से जीवात्मा को यदि परमात्मा के ऊपर चाहता है कि मेरा आधिपत्य प्रतिष्ठित हो, उस विषय में जब अपना आधिपत्य प्रतिष्ठा करेगा, अर्थात जीवात्मा की व्यापकता होगी, तब जीवात्मा अब जीवात्मा न रह जाएगा, तब वह परमात्मा में रूपांतरित हो जाएगा। इसी से कहा गया है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। साधना करते करते जिसमें परम पुरुष के प्रति आंतरिक प्रेम जगता है, तब उसका अपना अस्तित्व पृथक नहीं रह जाता है। अति पुरानी कविता में है, जे जे उजु बाटे गेला अनाबट्टा भैला सोई। अर्थ है, जो सुषुम्ना कांड के रास्ते को पकड़कर सहस्रार की ओर, परम शिव की ओर अग्रसर हुए हैं, फिर वे वापस नहीं आए, अब वे वापस आने वाले भी नहीं। मैं तुम सभी से कहता हूँ, तुम लोग साधना किए जाओ, अंत में परम पुरुष में मिलकर एक हो जाओगे, चिड़ प्रशांति लाभ करोगे। यही मानव जीवन का चरम तथा परम लक्ष्य है। आनंद नगर, सायंकाल 31 दिसंबर 1981।